देते हैं अयोग्य लोगों को। अगर योग्य लोग वहां बैठ जाएंगे तो वो उनकी सुनेंगे नहीं, वो योग्यता के आधार पर काम करने की कोशिश करेंगे, और उनको योग्यता वाले आदमी चाहिए नहीं। उनको चाहिए जो निकम्मे, निठल्ले, गुंडे, बदमाश, मवाली हों। इस प्रवृत्ति के लोगों से समाज डरता है, भयभीत खाता है, और उनको जेल में रहने के बावजूद भी हम जिता रहे हैं। हमारे लोग उनसे इतने आतंकित हैं भय से कि अगर ये जेल से बाहर निकला तो हमें खा जाएगा। हम माँ भारती की संतान, शेरों की संतान हैं, लेकिन हमारे दुर्भाग्य है कि हमें भेड़ों के झुंड में बचपन से डाल दिया तो शेर का बच्चा शिकार नहीं कर सकता, वो तो घास ही खा करके जीवन व्यतीत करेगा साहब। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जो हमने एनर्जी मॉडल इजाद किया है उसमें तो शिकार करने की जरूरत ही नहीं है। हम अकेले ऊर्जा 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 मात्र से ही अपना काम बना लेंगे। बिल्कुल साहब, मैं तो आपके इस चीज के लिए तो कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि इतना बेहतरीन मॉडल आज से पहले मैंने तो कभी ना सुना है और शायद ना देखेंगे। जितना बेहतरीन मॉडल आपने तैयार किया है, और जिसमें कोई खर्चा नहीं है, घर से बाहर निकलना नहीं है, कोई भी रूल रेगुलेशन, चाहे बेशक से अंग्रेजों के जमाने के ही बने आ रहे हैं जो आज तक हम उनको ढो रहे हैं, लदे हुए हैं हमारे ऊपर, उनको भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। और फिर भी बगैर कुछ किए हुए, बिना खर्च किए हुए, ना कोई आंदोलन, ना कोई धरना, ना कोई प्रदर्शन, ना कोई रेल रोको, ना सड़क रोको, ना कोई जुलूस निकालना, और बिना किसी काम करे हुए सारे काम सिद्ध हो रहे हों माँ भारती के सपूतों के लिए, तो इससे बेहतरीन मॉडल श्रीमान जी कोई नहीं हो सकता। मैं आपका इस मॉडल के लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। अच्छा रामवीर सिंह जी, मुझे ये बताइए, मैं छोटी सी बात आपसे जानना चाहूंगा। हमारे अपने लोगों में जिनको इस ग्रुप में जोड़ा गया है, उस ऊर्जा का अभाव क्यों दिखता है? जैसे आज जो है हम लगभग 2500 के लगभग हैं। यदि हम 10 का संकल्प करते हैं तो आज हम जो है ना शाम तक 30,000 तक पहुंच जाएंगे, राइट? और कल हमारी संख्या जो है 3 लाख हो जाएगी, और परसों जो है ना हमारी संख्या जो है वो 30 लाख हो जाएगी, और उसके बाद 3 करोड़ हो जाएगी। तो हम बहुत आसानी से 4-5 दिन में ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो हमारी शंकाएं कुशंकाएं क्या हैं? क्या लोगों के कारण है? क्यों लोगों को जूते खाना मंजूर है, इस दलदल में और इस भ्रष्टाचार को झेलना उनको मंजूर है, और जिसमें उनका खर्च नहीं हो रहा है, उस व्यवस्था से जुड़ने में, क्योंकि आप जो है लोगों को जुड़ने और जोड़ने में काफी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारी ये घटिया मानसिकता क्यों है? इसका रीजन गुरुदेव जी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा श्रीमान जी, कि सबसे पहले हमारे जो लोग हैं इनको सरकार निकम्मे और निठल्ले बनाती जा रही है, हर चीज फ्री 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 बांट करके, और इतना फ्री फ्री बांट करके इनको इतना निकम्मा, निठल्ला, क्या नाम है, दारूखोर बना दिया है। इनकी रग रग में इतनी बेईमानी घुसा दी है कि कोई भी आदमी काम करके तो राजी नहीं है। एक आधा %, कोई लाखों में एक, श्रीमान मैथिली शरण गुप्त जी जैसे, मैं आपके अंदर, अगर मैं छोटा मुंह बड़ी बात ना माने तो मैं आपके अंदर माँ भारती के सपूत श्रीमान सुभाष चंद्र बोस, श्रीमान सरदार भगत सिंह, ऊधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसी छवि देखता हूं, और जिसकी बदौलत मैं आपको श्रीमान जी सुनते सुनते लगभग पिछले 6 महीने से मैं आपकी वीडियो सुन रहा हूं। ऐसे ही मेरे को थोड़ा सा खेती क्यारी से और देश प्रेम से थोड़ा सा लगाव है। मैं भूतपूर्व सैनिक भी रहा हूँ, 17 साल में भारतीय की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। या तो ये लगा लो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी देश के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा करके चले गए कि हमारा देश सशक्त हो, समृद्ध हो, पढ़ा लिखा हो और दुनिया को लीड करने वाला, नेतृत्व करने वाला लीडर हो, ऐसे ऐसे जो सपने अधूरे छूट गए उनको पूरा करने के लिए आप जैसी महान मूर्तियां आगे आ रही हैं, जिनको इस उम्र के पड़ाव पर आने के बाद तो सिवाय प्रभु के नाम के कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पेंशन भी बहुत सारी होगी। मैं नहीं मानता कि आपके लिए पेंशन कम पड़ेगी। जब आप जैसे इस उम्र के पड़ाव पर भी आकर के अपने आप को ये सोचते हैं कि माँ भारती के लिए जो करना बहुत कुछ बाकी है, तो हमारे जैसे
जो यंग ब्लड हैं उनको तो और उनसे 10 कदम आगे चलना चाहिए कि श्रीमान आप पीछे से हमारा नेतृत्व करो, आगे तो हम दुश्मन को अपने आप देख लेंगे। यहाँ तो दुश्मन की गोली भी नहीं खानी, लाठी भी नहीं खानी, ना कोई रूल कंडीशन वायलेशन करना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और स्वतः ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन इन लोगों के मन में ये भय किस लिए है उसका मैं एक पॉइंट के ऊपर पहुंचा हूं। कुछ लोग तो डरते हैं इस चीज से कि मैं सरकारी जॉब में हूं तो मेरे को सरकार कोई मेरे ऊपर एक्शन ना ले ले, जो मैंने खुद ने मतलब थोड़ा बहुत अपने बुद्धि और विवेक से जाना है। एक तो ये है लोगों के भय मन में कि मैं सरकारी जॉब में हूं तो मेरे ऊपर कोई सरकार का उल्लंघन का कोई आरोप ना लग जाए। दूसरा, जो हम अपने जो आम आदमी हैं उनसे अगर ये बात करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई येन कैन प्रकरण किसी भी प्रकार से सत्ता से लोभ है, लालच है। अगर हम इस मॉडल में आ जाते हैं तो हमारे वो सारे के सारे सुख सुविधाएं बंद हो जाएंगी। ये भय है उन लोगों को ना आने का। और मैं ये चीज कहना चाहूंगा, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं, जितना परिश्रम आपने इस मॉडल के अंदर किया है, अगर आपसे 10% भी ये 2500 लोग करें, मात्र 10%, तो 9 दिन का तो व्रत बहुत दूर है साहब, ये तो 5 दिन का भी व्रत नहीं है अभी बचा हुआ। तो ठीक है ना।